मानव तस्करी की जाल में फंसे झारखंड और बंगाल के 17 मजदूरों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था, जिसमें 11 मजदूर अपनी जान बचाते हुए अपने घर लौट आए हैं। लेकिन 6 मजदूरों को गुजरात बॉर्डर पार पाकिस्तान भेज दिया गया है, जिनसे अभी तक संपर्क कटा हुआ है। वहीं मजदूरों को मोबाइल भी बंद आ रहा है। भागकर झारखंड आने वाले 5 मजदूरों की आप बीती अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे ये मजदूर अपनी जान बचाकर पाकिस्तान की सीमा से भागकर अपने गांव लौटे हैं। आपको बता दें कि कुल 17 मजदूर, जिसमें झारखंड के 8 और बंगाल के 9 मजदूर एक ठेकेदार के माध्यम से अहमदाबाद में काम करने गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ठेकेदार द्वारा बदसलूकी और शोषण का सामना करना पड़ा। ठेकेदार ने मोबाइल बंद कर मजदूरों को दूसरे लोगों के हाथों सौंप दिया। जिन लोगों के हाथों मजदूरों को सौंपा गया, वे मजदूरों को मानव तस्कर के रूप में खरीद कर उसे पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे। सभी मजदूरों को गुजरात बॉर्डर तक ले जाया गया, जहां सीमा पार करने के लिए कागजात बनाए जाते हैं। मजदूरों को समझ में आ चुका था कि वे फंस चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई। मजदूरों के पास जो भी रुपए थे वे भी छीन लिए गए। किसी तरह से मजदूर गुजरात पाकिस्तान सीमा से चकमा देकर अहमदाबाद के सरखेज स्टेशन में छिपे और अपने परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों ने भाजपा नेता विनोद राय से संपर्क किया और फिर विनोद राय ने युवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज से संपर्क कर जानकारी दी। शशांक राज के सहयोग से अहमदाबाद के वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश जी से संपर्क स्थापित हुआ। उनके प्रयासों से प्रशासन का सहयोग मिला और सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचाकर झारखंड लौटने वाली ट्रेन में बैठाया गया। वर्तमान में सभी मजदूर सुरक्षित हैं और अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन लौटे हुए मजदूर की माने तो 17 मजदूरों में से 6 मजदूरों को पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करा दिया गया है। 6 मजदूरों में 3 मजदूर जमशेदपुर गदड़ा और 3 मजदूर बंगाल के हैं। 17 मजदूरों में से 11 मजदूरों को किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाए और वापस अपने घर लौट आए हैं। लेकिन अब तक 6 मजदूर पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं, जिसका मोबाइल बंद है और कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। हम लोग काम करने निकले थे। मेरा भाई कांटेक्ट किया था जमशेदपुर का दीपक नाम का था। हम लोग कांटेक्ट किया उससे भाई, तो भाई भी हम लोग को बोला कि काम जाना है नहीं क्या। तो हम लोग बोला कि हाँ जाएंगे काम। तो हम लोग यहाँ का 5 ठो लड़का तैयार हो गए काम जाने के लिए, और बंगाल का टोटल भाई भी जुगाड़ किया, कम से कम 9 ठो लड़का मिला के हम लोग 14, जमशेदपुर का 3 ठो लड़का, टोटल 17 लड़का हम लोग काम जाने के लिए तैयार हो गए। और काम जो कराएंगे बोल रहा था वो था दीपक, वो जमशेदपुर का रहने वाला है। बाद में हम लोग वहाँ से शनिवार 31 तारीख को हम लोग यहीं से निकले थे। निकलने के बाद हम लोग सूरत में काम होगा बोल के बोला। बाद में सूरत से भी हम लोग को कम से कम 500 से 400 किलोमीटर आगे ले गया, भुंज स्टेशन, अहमदाबाद से भुंज रेलवे स्टेशन। भुंज में हम लोग उतरने के बाद हम लोग को लेकर गया फिर 150 किलोमीटर वहाँ। वहाँ जाने के बाद गुजरात बॉर्डर पूरा खत्म ही हो गया था। खत्म होने के बाद वहाँ पर कागज कुछ बन रहा था। कागज दिन भर बनाया, किसी किसी का बना, किसी किसी का नहीं बना। 8 जन का बना था, बाकी का नहीं बना था। उसके बाद रात हो गया। जब रात हो गया उस समय वो लोग बोल रहा था कि चलो सबका बन जाएगा अंदर में, चाहे तो कल बन जाएगा। तो उस समय हम बोले कि कागज दिखाइए, उसके बाद सबको ले चलिए, नहीं तो हम लोग ऐसे में नहीं जाएंगे। दिन भर कागज के लिए आप लोग रुकवाए हैं, और फिर अभी कहे जाएंगे रात जब हुआ। वैसा बोले। वैसा बोलने के बाद हम सबको बोल दिए कि नहीं जाना होगा, फिर यहीं रुको, कंडीशन खराब लग रहा है। देखिए कागज दिन भर नहीं बना है, और अभी कागज नहीं बना तो भी लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। बाद में हम किसी को जाने नहीं दिया, हम भी रोके वहीं पर। उसके बाद जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद हम लोग जो लेकर गया था उसका हम बोल दिए कि हम लोग काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे बोले तो उस समय वो बोल रहा है कि आप लोग काम नहीं करेंगे, अभी जो बोल रहे हैं इतना दूर आने के बाद जो खर्चा हुआ है वो खर्चा कौन देगा। उसके बाद हम भी बोले कि खर्चा हम देंगे, तब भी हम लोग नहीं करेंगे, बिल बताइए हम लोग पे कर देंगे। बाद में वो बोल रहा है कि बिल तो आप लोगों को 31,000 कितना बताया था, 31,000 कितना बताया था। तो उसके बाद वही पैसा का जुगाड़ हम लोग अपना परिवार को सबको बताए कि पैसा यहाँ पर मांगा जा रहा, नहीं तो धमकी दिया जा रहा है। और वास्तव में धमकी हम लोग को मारेंगे, गायब कर देंगे, वो सब धमकी दिया जा रहा था।
बाद में हम लोग पैसा जुगाड़ किए, मम्मी पापा से हम लोग सबको कलेक्शन करके पैसा मंगवाए। पैसा मंगवाने के बाद हम लोग पहले 9,000 पे किए कि भैया हम लोग के पास पैसा नहीं है इतना, हम लोग 9,000 देंगे, हम लोग को जाने दीजिए, फिर बाकी पैसा जमशेदपुर में पे कर देंगे। बाद में वो नहीं माना। उसके बाद हम लोग पूरा पे कर दिए। 24,750 रुपया हम लोग का बिल हुआ। सब कुछ हम लोग पे कर दिए। पे करने के बाद भी हम लोग को धमकी दिया जा रहा था। 31,000 में जो 6 लोग अंदर गए थे, हाँ हाँ उनका काट के। हाँ, उसका वो सबको काट कर हम लोग का 24,750 रुपया बिल हुआ। हम हिसाब किताब किए कि वो लोग का माइनस किए, उसके बाद हम लोग का बिल उतना हुआ था 24,750 रुपया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग अपने पैसा रिजर्व करके, अपने गाड़ी रिजर्व करके बाद में निकल गए। वहाँ से निकल जाने के बाद हम लोग भुज स्टेशन आ गए। भुज स्टेशन से हम लोग अहमदाबाद आ गए। वहाँ से मतलब ट्रेन पकड़ के। ट्रेन वहाँ पर था हम लोग का 6 बजे। वहाँ अहमदाबाद पहुँचा हम लोग 3:30 बजे लगभग। 3:30 बजे जब हम पहुँचे ना, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग जैसे तरामाचा में चढ़े। तरामाचा में चढ़ने के बाद 1 नंबर प्लेटफॉर्म जा रहे थे टिकट करने के लिए। उसमें हम लोग को वहाँ पर तरामाचा में 4-5 जन हम लोग को मार रहा था पूरा। फिर मेरे को भी पकड़ा। पकड़ने के बाद पूरा मार रहा। सबको हम लोग को एक साइड लेकर चल गया बाहर। बाहर जाने के बाद हम लोग को बंदी कराने की कोशिश कर रहा था। वहाँ एक तो मतलब अंधेरा टाइप का रूम था रेलवे स्टेशन के बाहर। वहाँ पर हम लोग को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। उस समय हम वहाँ से भाग के हम अकेले आ गए। वहाँ से अकेले भाग के आ गए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आए। आने के बाद वहाँ पर आरपीएफ को बोले कि सर हम लोग का कंडीशन ऐसे ऐसे हुआ है, हम लोग कुछ उपाय कर दे। फिर आरपीएफ नहीं सुना। बोल रहा हम मेरे से कुछ नहीं हुआ। फिर रेलवे का ही एक तो थाना होता है आरपीएफ, उसको भी बोले कि हाँ, और सब बताए कंप्लेन। कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं किए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर कोई सुने नहीं रहा। उस समय हम लोग बीजेपी विनोद राय जी सर को हम लोग मदद मांगे और फिर सर हम लोग को सही सलामत वहाँ पर कांटेक्ट किया। बोला कि वहाँ से कहीं दूसरा जगह चल जाओ बाबू। तब उस समय हम लोग दूसरा स्टेशन भाग गए और जान बचाने के लिए हम लोग को पीछे ही कर रहा था। जान बचाने के लिए हम लोग गया। उसके बाद हम लोग सर को पूरा डिटेल्स हम लोग बता दिए, लाइव लोकेशन हर कुछ भेज दिया हम लोग को, हर चीज़ गार्जियन का पूरा सब कुछ। और सर ने हम लोग को वहाँ से सही सलामत यहाँ पर घर पहुँचा दिया। आज हम लोग आए वहाँ से। हम लोग को आने में परसों को ही चढ़े थे। और सर हम लोग को बार बार कॉल SMS से बीजेपी के लोग गए थे उसमें क्या नहीं? वो लोग तो बोल रहा था कि हम लोग थाना से आए हैं, उधर से आप लोगों का कॉल आया था। तो हम लोग तो सर जी को ही हम लोग बोले थे कि सर हम लोग कैसे लोग भी कहते हैं। बचपा का लोग। हाँ वहाँ पर। हाँ यहाँ पे कौन फोन किए थे? यहाँ यहाँ पर किसको फोन किए थे? यहाँ पर हम लोग बीजेपी विनोद राय सर जी को हम लोग फोन किए थे मदद मांगने के लिए। सर हम लोग का ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर सर ने हम लोग को सही सलामत वहाँ पर सब कुछ कर दिया व्यवस्था। आरपीएफ भी बोला था कि दिला देंगे तो बोलो बाबू। तो हम लोग बोले सर अभी हम लोग सही सलामत है। और सर हम लोग को बात हर टाइम मतलब कॉल से कॉल मिलाकर हम लोग से सही सलामत पहुँचा देंगे। यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पहुँचने के बाद हाँ सर जी से फिर व्यवस्था हम लोग का सर कर दिया था। वहाँ पर रूम का खाने का टाटा जब पहुँचे वहाँ पर हम लोग खाना पीना किए। फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ भी पहुँचा दिया सर। घर में जब आकर आप छुट्टी करते हैं, घर वाले क्या देखते हैं? रिएक्शन वही पूरा रो रहा था मम्मी पापा सबको कि आज मेरा बेटा नहीं था और फिर नया जन्म जैसा आज हुआ है हम लोगों के बेटे। मम्मी पापा का कहना यही था कि हम लोग सर के वजह से आज अपना बेटा को हम लोग देख रहे हैं। बीजेपी वही जो सर विनोद राय जी। इस गांव से कितने लोग हमेशा बाहर जाते हैं? लगभग हम लोग का यहाँ पर रेदली ग्राम का 300 350 घर है। इनमें से 0.5% कम से कम बाहर में हम लोग काम करते हैं सबको। यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार यहाँ नहीं है। नारे का काम होता है हल्का फुल्का और खेती बाड़ी यहीं है, और कुछ यहाँ रोजगार का व्यवस्था नहीं है। भाजपा नेता विनोद राय ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों को मानव तस्करों को पाकिस्तान भेजने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद काफी प्रयास करने के बाद बच्चों को वहां से लाया गया। हालांकि 6 बच्चे को पाकिस्तान में है, जिन्हें लाने का प्रयास किया जा रहा है। मामला बहुत ही गंभीर मामला था। 2 दिन पहले कुकड़ू मंडल में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक था जिसमें हम उपस्थित थे।
उसी कार्यक्रम में कुकड़ू के एदलडी गांव से हमारे 2-3 माताएं, कुछ बुजुर्ग और 1-2 युवा लड़का हमारे पास पहुंचे और उनका कहना है कि भाई हमारे इस गांव के लगभग 5 युवा और कुछ बंगाल के मिला के कुल 11 युवा मजदूर जो है अहमदाबाद गुजरात में फंसे हुए हैं। जान माल का खतरा है। बहला फुसला कर कोई जो ठेकेदार है उनको ले गया था और मोबाइल लॉक कर दिया था और किसी थर्ड पार्टी के हाथों में उन लोग को सौंप दिया। इन लोगों के साथ शोषण हुआ, मारपीट हुआ, पैसा की छिनताई हुई और कहीं न कहीं फिर बहला फुसला के इन लोगों को वहाँ से कोई अन्य जगह रात के अंधेरों में लगभग पाकिस्तान के सीमा पर ले जाने का काम किया जा रहा था। बड़े चतुराई के साथ हमारे युवा मजदूर वहाँ से भाग निकले और एक अजनबी रेलवे स्टेशन पर छूटते हुए उन्होंने माता पिताओं के साथ संपर्क किया, हमारे साथ संपर्क किया। उनके घर के परिजन हमारे साथ संपर्क करके कहें कि भाई इस तरह का बहुत ही असमंजस घटना घट रही है। तो हमने तुरंत जो है कि इन लोगों के साथ मोबाइल नंबर था उनसे हम संपर्क किए कि क्या स्थिति है। इन्होंने बताया कि सर हमें शाम तक बचा लिया जाए, नहीं तो हम लोग का जान माल का खतरा है। इन बातों को संज्ञान में लेते हुए हम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी से संपर्क किए, उनको सारा डिटेल भेजे। उन्होंने गुजरात के प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा उनसे संपर्क किया और वहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी इन लोगों के साथ एक मोबाइल था उनसे कांटेक्ट किया। लगातार फ़ोन में बात होती रही और तुरंत वहाँ से सेवा मिला, प्रशासन आए, उन लोग आए, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। तत्पश्चात शाम को 5 बजे ट्रेन में इन लोग बैठे और सकुशल जो है कि वहाँ से झारखंड लौट के आए, जमशेदपुर उतरे रात को इन लोग 3 बजे और बड़ा खुशी लगा कि आज सुरक्षित इन सभी युवा साथी जो कि 11 के 11 मजदूर अपने घर लौटे। आज हम देख सकते हैं उनके घर के परिजन के सामने खड़े हैं, उनके गांव आए हैं। इस तरह के घटना जो है कि बड़ी दयनीय घटना है, जो कि हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बड़ी सुविधा जो है कि नहीं मिल पाने के कारण यहाँ के हजारों लाखों की तादाद में इस प्रदेश से युवाएं बाहर पलायन हो गए और कहीं न कहीं बाहर जाकर ठगे जा रहे हैं, किसी दलालों के हाथे दब जा रहे हैं, बंधुआ मजदूर हो जा रहे हैं, मानव तस्करों के हाथे चढ़ जा रहे हैं और उनका जाल माल का खतरा भी हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति हमारे इस प्रदेश में है। हम वर्तमान राज्य सरकार से कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले हम लोग युवा आक्रोश रैली में भी इस बातों को उठाए थे कि राज्य के युवाएं पढ़े लिखे हो, शिक्षित, बेरोजगार ठगे जा रहे हैं। इस सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इस बातों को समझना चाहिए कि कुछ न कुछ रोजगार देने के वादे उन्होंने किया था। हम इतना ही कहना चाहेंगे, साल में 5 लाख तो आप नौकरी नहीं दे पा रहे, कम से कम जरूरतमंद युवाओं को कुछ न कुछ रोजगार अपने क्षेत्र में हो, अपने गांव मोहल्ले हो, पंचायतों में हो, देना चाहिए। ये इस प्रकार की पेट का भूख की समस्या सबसे बड़ा समस्या होता है। पेट की भूख को देखते हुए सुदूरवर्ती गांव के क्षेत्र के युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी पलायन होने से मजबूर हो रहे हैं। अगर इसको सही टाइम पे रोकथाम अगर करना है तो सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और हम सभी ये आग्रह करते हैं कि सरकार को इस पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए और जिस तरह के दलाल हैं, मानव तस्करी जैसे काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों के ऊपर, ताकि हमारे क्षेत्र के युवाओं को संरक्षण मिल सके।